तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था रिन और उसके लोगों ने मिलके इम्प्योर किंग बोले तो ट्रू किंग को हरा दिया था। अब उसके आगे जो रिन होता है वो क्लास में होता है और वो यहाँ पर देख रहा होता है कि क्लास के अंदर एक मॉन्स्टर जो है वो घूम रहा होता है। तभी वो एक बंदे को भी देखता है अपनी क्लास में जो कि उसको देख कर डर रहा होता है। तो वो कहते हैं क्या इसको दिखाई देता है ये? फिर वो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। तो पूछता है कि क्या तुझे भी ये सब दिखाई देते हैं? तो वो कहता है कि हाँ मुझे दिखाई देते हैं। तो बोलते हैं तेरा साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी दिखाई देते हैं, चल ठीक है मैं इसका इलाज तेरे लिए ढूंढता हूँ। अगले दिन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन के जो शूज वाला इलाका होता है उसके अंदर एक लेटर रखा होता है। सब लोगों को लगता है कि वो लड़की ने रखा हुआ है, लेकिन पता क्या चलता है कि वो मेफिस्टो ने रखा है। तो उसके अंदर वो बता रहा होता है कि जो टेकिन सिटी है जो तेरा एक्सिक्यूशन प्लान कर रही थी उन लोगों ने थोड़ा सा टाल दिया और वो आगे कर दिया है। तो वो कहता है क्या मतलब है? इतने में सब लोग कह रहे होते हैं कि तूने इम्प्योर किंग के सामने अपनी तलवार निकाली थी और अपनी फ्लेम निकाली थी इस वजह से। तभी उन्हें चीख चिल्लाहट की आवाज आती है। तो हमें देखने को मिलता है जो रिन का नया दोस्त बना है वही डर रहा होता है। तो जो रिन होता है वो अपनी आंखों से डरा कर रख देता है उसको, और जो वो बंदा होता है वो रिन की पूंछ भी देख लेता है। वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा पुरु जो होता है वो आराम से बैठ के खा रहा होता है। तब तक वो लोग बात कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। तब तक यहाँ पे शीमा जो होता है वो यहाँ पर कामी और इन सबको बुलाना, पाको वाको को बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो कह रहे होते कि नहीं। तब तक यहाँ पर रिन जो होता है वो तेजी से चिल्ला के पूछने लगता है कि मॉन्स्टर से कभी बचा जा सकता है? इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सीमा होती है वो बैठी होती है और यहाँ पर यूकी के बारे में याद कर रही होती है। तब तक यूकी जो होता है वो शूरो से मिलता है और शूरो से बात करता है हर चीज के बारे में। इधर से फिर हम देखते हैं जो रिन होता है उसको बुलाया गया होता है मेफिस्टो के द्वारा से जो लेटर में था। और वहां पर बिठा के उससे बोला जाता है कि अब सुन, मैं तेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। तू मेरा छोटा भाई है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तभी वहां पर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो कहते हैं ये क्या है? तो वो कहते हैं ये है गहना गेट का दरवाजा। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, नीचे तो देख। और नीचे उसे उसका बाप भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी जो रिन होता है वो गुस्सा होकर मेफिस्टो पर हमला कर देता है। तो वो कहता है कि न न मुन्ना, तू मेरे पर हमला नहीं कर सकता। मैं टाइम स्पेस दोनों को कंट्रोल करता हूँ और मैं सेकंड सबसे पावरफुल हूँ, तो तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मैं तुझे बोलूँ मैं तेरे से लड़ना भी नहीं चाहता, और उसको जमीन में गाड़ देता है। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो वो कहता है कि देख मैं लड़ना तो नहीं चाहता, जो मैं कहता हूँ वैसा कर। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रूकी जो थोड़ा बस परेशान है। इधर से रिन उसको खाना वाना खिलाता है और उसको अप्रिशिएट करता है और चेयर करता है। इतने में देखने के लिए मिलता है कि एक नया टास्क आया है इन लोगों के लिए, और यहाँ पर जो मेफिस्टो होता है वो डोगी बन के आया होता है और यहाँ पर जो कामी होती है उसको डरा देता है वो। और यहाँ पर जो टास्क होता है उन लोगों को बोला जाता है कि ये है फैमिली प्रैंक टास्क। और यहाँ पर पता चलता है कि ये टास्क इसलिए आया है क्योंकि रिन ने जो है आई ड्रॉप्स मांगी है जिससे कि अपने दोस्त की वो आंखों को ठीक कर सके और उसको वो मॉन्स्टर ना दिखा दे। इधर से सारे के सारे बंदे हमारे जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। इधर से बोला जाता है कि कोई इंडिविजुअल काम ना करे, सब लोग टीम में मिलकर काम करें। लेकिन जो रिन होता है वो सुनता नहीं, वो सीधा हमला कर देता है। तभी अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे कौन है जो है वो आके रिन को बचा लेता है और बोलता है कि अब सुन मेरी बात, सब लोग मेरी बात सुनेंगे। तब तक यहाँ पर जो शोगो होता है वो बोलता है, तब तक बोलता है कि ओए मेरे से आगे नहीं बोलना, मैं कंट्रोल करूंगा सबको। तो यहाँ पर वो सब लोगों को उनके उनके काम बता देता है कि तुम लोगों को क्या क्या काम करे। और फिर वो कहता है कि रिन तू हमारा एस है, आखिर में तुझे झटके देना उन लोगों को। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि चैटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, नी वगैरह का भी इस्तेमाल हो चुका है। इधर से एक दूसरे को रोका जा रहा होता है, फॉक्सो से हमला करवाया जा रहा होता है और सब लोग ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बन रहा होता। तब तो वो कहता है कि प्रैंक ओके, हम लोगों को उनके पोर्ट्रेट पे इस्तेमाल करना होगा अटैक। तो पोर्ट्रेट पर करते तब भी कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है ओके साथ में करना चाहिए, तो वो साथ में अटैक करते हैं। तो आखिर में हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जो स्पेशल प्रैंक डीमन है उसको वो लोग हरा देते हैं। उसके बाद से अभी सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो एंजल होता है वो एक बंदे के साथ आया होता है और यहाँ पे कह रहे होता है वो इम्प्योर क्वीन यहाँ पर है, या बोले ट्रू क्वीन यहाँ पर है। तभी यहाँ पे देखते हैं जो एंजल होता है वो अटैक कर देता है एक मोनिमेट्री पे, और मोनिमेट्री पे अटैक करने के बाद वहां से एक लड़की निकल कर आती है और लड़की को आके वो लोग दबोच लेते हैं। लेकिन तभी वो अचानक से ब्लास्ट कर जाती है। वो लोग अपनी नाक आंख ढक लेते हैं कि कोई बीमारी ना हो। इधर से हम देखते हैं रिन जो होता है वो अपने दोस्त को आई ड्रॉप दे देता है जिससे कि वो उसकी आंखों पर डालेगा तो फिर वो नहीं आएगा। तभी वो कहता है कि रिन मैंने तेरी पूछ देखी थी। तो वो कहता है कि हाँ मैं हाफ डीमन हूँ, तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं। तब तक रिन वहां से चला जाता तो सोच रहा था कि वो मेरा दोस्त है कि नहीं। तब तक हमें देखने मिलता है जो हमारा क्रू होता है वो आ जाता है और कह रहा होता है कि रिन चल अब चलते हैं खेलने के लिए। इधर से वो सारे के सारे जा रहे होते। तभी मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है गेनागेट और आशिया के बीच में जो दीवार है वो कमजोर पड़ती जा रही है, अब आएगा ना मजा। इधर से सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो र्यूक्यो है उसको बुलाया गया होता है मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर जितने भी हमारे विटेकिन सिटी के और हमारे जितने भी पैलेंडिन है उनके सब लोगों की मीटिंग बैठी होती है, जिसके अंदर सब लोग बात कर रहे होते हैं रिन ओकोमा के बारे में और यूक्यो के बारे में। सबको पता है कि र्यूक्यो के पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन रिन के पास डेमोनिक पावर है। तो सब लोगों का प्लान होता है कि उसे एक्सिक्यूट किया जाए, लेकिन जो र्यूक्यो है वो बात कर रहा होता है डिप्लोमेटिक तरीके से, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाता है यहाँ पर। और फिर बोला जाता है कि ठीक है तुझे लेकिन उसके ऊपर अपनी आई बॉल्स रखनी होंगी।
इधर से सीन बदलता है, वो अपनी आँखों के बारे में ही सोच ही रहा होता है, फिर वो धीरे से कमरे में आ जाता है। जैसे ही रिन उसको महसूस करता है तो वो कह रहा होता है कि तू आ गया? तो कहता है कि हाँ, मैं आ तो गया, लेकिन अभी मुझे किस मिशन पे जाना है। वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है, तो वो कहता है कहाँ जा रहा है तू? शिमा के पास? तो कहता है हाँ। तो वो शिमा के पास आ जाता है, हम लोगों को देखने को मिलता है शिमा और वो यहाँ पर बैठ के साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि वो तो ऐसा ही हो गया जैसे पहले था, बस वही है कि अब मेरी मम्मा यहाँ पर नहीं है, अपन लोग साथ में हैं बस। और फिर वहाँ पर ये लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो रूकी होता है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होता। उसके दिमाग में तो उसके फादर की ही बात चल रही होती है, जिसके अंदर उसके फादर ने उसको एक डिमोनिक पावर से लड़ने वाला बंदा बना दिया था। उसको लगता था कि नहीं, उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहता था। फिर मेफिस्टो से जो उसकी बात हुई है उसके बारे में, रेन कुरमा के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में, यहाँ पर उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। बस उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मेरी पावर किसी भी तरीके से अवीक हो सकती है क्या? और अचानक से उसे कुछ डिमोनिक फिगर दिख जाता है और तभी यहाँ पर जो शाइमा होती है वो उसको डरा देती है। तो वो एकदम स्नैप होकर खड़ा हो जाता है, वो कह रहा था कि कोई गलती हो गई, सॉरी सॉरी माफ़ करना। इधर से हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज, जो रूकी होता है वो स्कूल में आ चुका होता है और इन लोगों को बोला होता है तुम लोगों को एक और टास्क दिया जाएगा अब, मगर हम लोगों को गर्ल्स हॉस्टल जाना पड़ेगा। उसके अंदर केवल कामी और सीमा को ही काम करना पड़ेगा, बाकी हम सब लोगों को बाहर रहना पड़ेगा क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल है। उसके अंदर बाथरूम वगैरह में जाना होगा। तो यहाँ पे जो कामी होती है वो कह रही होती है कि अब मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं होंगी सीमा के ऊपर, जैसे सीमा ने पिछली बार बताया था एम्परर किंग के सामने। तो वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और वो लोग मतलब अपनी चैटिंग में अटैक करके अपने सारे के बाद सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे सारे बंदे तो बाहर हो गए हैं, लेकिन लड़कियां दोनों हैं वो अंदर चली गई होती हैं। वो इधर उधर देख रही होती है, तब तक उड़ने वाले गूल्स हमें थोड़े बहुत देखने के लिए मिलते हैं। तो वो लोग बाथरूम में पहुंच जाते हैं। बाथरूम में जा रहे सारे दरवाजे खोल रहे होते हैं, तब तक सीमा जो होती है एक दरवाजे को नॉक करती कहती कोई अंदर है? तभी आवाज आती हाँ मैं हूँ ना। और तभी वहाँ पर माहौल बिल्कुल बदल जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है एक डिमोनिक क्रीचर जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हमारे देखने को मिलते हैं जो हमारी फॉक्सें हैं वो बिल्कुल थक चुकी होती है, क्योंकि बहुत पहले से उन लोगों को निकाल दिया गया होता है कामी की तरफ से। जो सीमा होती है वो लड़ने की कोशिश कर रही होती है सीमा निन की मदद लेके, लेकिन जो हमारा निन होता है वो एक सेकंड भी उसके सामने नहीं टिक पाता, उसको वो तबाह और बर्बाद कर देता और तभी वो सीमा को पकड़ लेता और सीमा का गला घोटना स्टार्ट कर देता। हम लोगों को देखने मिलता है जो सीमा होती है वो मरने वाली ही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो यहाँ पर कामी होती है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है रोते रोते, और बहुत ही तेजी से वो रोते रोते हमला करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हम लोगों को देखने मिलता है कि एक स्पेशल अटैक होता है जिससे कि वो डीमन जो होता है वो सडनली तुरंत ही वेपराइज हो जाता है। इधर से तभी कामी जो होती है वो कह रही होती है कि सीमा तू ठीक है ना? तब तक वो ठीक होती है, तब तक हम लोग को देखने मिलता है कि हमारे जितने भी बॉयज होते हैं सब अंदर आते हैं, वो भी लेडीज के कपड़े पहन के, और वो दोनों लड़कियां हमारे जो होती हैं उनको देख के काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं कि यार यूके तूने क्या दिमाग लगाया है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ डिमोनिक फिगर्स जो होते हैं वो आए होते हैं, जिसके अंदर वो लोग वेब होल के बारे में और ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं ये गहना गेट बन रहा है यहाँ पर, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तब तक हम देखते हैं कि जो मेफिस्टो है वो वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो एंजल के साथ का बंदा था वो यहाँ पर जो मेफिस्टो होता है उसको रुकने नहीं देता और मेफिस्टो को भगाना स्टार्ट कर देता और कहता है कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कहता है कि हमें पता है ये किसने किया, ये है इल्यूमिनाटी का। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक बंदा जो होता है वो किसी के सामने बो डाउन करता है जो कि पट्टी पट्टी में बंधा हुआ है। इधर से तभी सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि सारे लोग जो होते हैं वो इल्यूमिनाटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब इधर से सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सब लोग तैयार हो रहे होते हैं फेस्टिवल पार्टी के लिए, जिसके अंदर कपल्स जा सकते हैं, जिसके अंदर जो सीमा होता है हमारा वो सारी लड़कियों से पूछ चुका होता है, लेकिन कोई भी लड़की उसे घास नहीं दे रही होती, यहाँ तक कि वो कामी से भी पूछ लेता क्योंकि इकलौती लड़की है उसके यहाँ पर, वो भी उसको घास नहीं दी, वो भी कहती है दबाओ। इतने में वो काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है। तभी यहाँ पर जो रिन होता है वो भी कहता है कि मैं भी पूछने जा रहा हूँ, लेकिन हमें क्या पता चलता है कि रिन और ये दोनों मजा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को केवल एक लड़की से दोस्ती वो है पाको, और जो पाको है वो सीधा मना कर देती है कि नहीं मैं तो किसी और के साथ जानी हूँ, एक सीनियर ने मेरे से आके पूछ लिया। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है जो शूरा होती है वो खड़ी होती है और वहाँ पर काराके आ जाता है। तब तो वो कहते हैं काराके तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बस थोड़ी देर ऐसे ही घूम रहा था। और यहाँ से वो जाने लगता है, शूरा कहती है कि कुछ अजीब है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शिमा और रिन जो होते हैं वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, क्योंकि कोई भी लड़के इन लोगों को घास नहीं डाल रही होती है, जिसके अंदर जो शूरा होता है वो भी ऐसा ही आ रहा होता है। तो लोग कहते हैं कि यार शूरा को भी मना कर दिया क्या? लेकिन पता क्या चलता है कि शूना ने मना कर दिया होता है सारी लड़कियों को, ना कि इसने। और यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहस होने स्टार्ट हो जाती है, जो कि कहते हैं कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं है। तब तो यहाँ पर सीमा भी आ जाती है और सीमा अब इन लोगों के स्कूल के अंदर आ चुकी है, मतलब अब ये भी इनके साथ जा सकती है पार्टी वार्टी के अंदर, जिसके अंदर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, लेकिन रिन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो पूछेगा उससे तो बात बन जाएगी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, कुछ लड़कियां जो होती है वो रुकियो से पूछ रही होती है, लेकिन रुकियो साफ मना कर देता है, उन लड़कियों का दिल टूट जाता है। इधर से शू को जो होता है वो कह रहा होता है कि सेम इधर भी यही हाल है, मैं डायरेक्ट मना कर देता हूँ। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पाको है और कामी है उसकी क्लास में आई होती है शीमा, तो वो बोल के बैठ जाती है और वो बात कर रही होती है कि एक दूसरे के बारे में अच्छे अच्छे और खाना वाना एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर जो रेन होता है वो आता है और बात करता है कि शीमा तुझसे कुछ बात करनी है। वो लेके उसे टेरेस पे चला जाता है, वो लोग वहाँ पर बात करने स्टार्ट कर देते हैं। तब तो वो कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तो कहती क्या? कि मैंने रूकियो से पूछ लिया कि रूकियो मेरे साथ जाना चाहता है कि नहीं फॉर्म के अंदर। तब तो जो रेन होता है वो कहता है कि हाँ तूने अच्छा किया पूछ के। तो वो कहती तू क्या कहने वाला था? वो कहता कुछ नहीं, बस मैं तो यही पूछ रहा था। इधर से पता क्या चलता है कि रेन आधा मर चुका है, क्योंकि वो माँ के साथ नहीं जा रहा है।
इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो चीमा होती है वो जाकर रूकी से पूछती है, तो रूकी जो होता है वो साफ-साफ मना कर देता है और वो कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना। इतने में जो शूरा होती है वो सारी बातों को सुन लेती है, तब तक वो कहते हैं कि अभी तो कब से सुन रही थी मेरी बात। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर मेफिस्टो भी आ जाता है। मेफिस्टो कह रहा होता है कि अपनी आँखों को खुला रख शूरो, यहाँ पे कुछ दिक्कत है और कोई हमारे बीच में है। इधर से हम लोगों को पहले पता नहीं चलता इसका मतलब, इधर से आ जाता है वो दिन जिसके अंदर सब लोग जा रहे होते हैं, तब तक हम देखते हैं जो सीमा होती है वो एक घोस्ट बन के आई होती है, क्योंकि जो रूक्यो है उसने मना कर दिया होता है और जो रिन होता है वो उससे डायरेक्ट पूछता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो उसको लगता है कि रिन भी उसके साथ नहीं जाना चाहता। इधर से जो पाको होते हैं वो कह रही होती है कि तुझे कौन पसंद है ये भी तो सोच। तब तक जो सीमा होती है वो सोची होती है कि रेंज जाके पूछे, लेकिन रेंज जो होता है अब वो पढ़ाई में लग चुका है, क्योंकि शूरा ने बोल दिया था कि अब हमारे एग्जाम आ रहे हैं, क्योंकि अब उसको कोई लड़की नहीं मिली तो वो पढ़ाई में चला गया। इधर से वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फ़ील कर रही होती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन ये सब होने वाला है, पार्टी वगैरह का। तो हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर वो लोग खाना-वाना बना रहे होते हैं। अभी इसने स्टॉल खोल लिया है, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए कुछ लोग कम पड़ रहे होते हैं, जिसमें एक लड़की की ज़रूरत होती है। तभी रिन जो होता है वो कामी के पास चला जाता है और कामी को बोलने लगता है कि यार तू बहुत अच्छी है, ये वाला फलाना-ढिन। तो वो आखिर में मना करते-करते उसके साथ मान जाती है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग जो होते हैं वो बैठ रहे होते हैं अपने-अपने के लिए और वो दिन भी आखिरकार आ ही जाता है जिसके अंदर सब लोग पार्टी बना रहे होते हैं। रिन जो होता है वो इधर-उधर घूम रहा होता है, तब तक वो शिमा को देखता है। शिमा अकेली होती है, तब तक वो कहता है कि तेरे साथ कोई भी नहीं है क्या? तो वो कहती है कि हाँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे रूकियो ने मना कर दिया था और मुझे लगा कि तू मेरे साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने नहीं सोचा तेरे से पूछने का। तब तो वो कहता है, "अरे छोड़ ना!" उसका हाथ पकड़ता है, तेज़ी से भागता हुआ जा रहा होता है। वो रूकियो को देखता है और बोलता है कि, "अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चलो डांस करते हैं।" और हम लोगों को देखने को मिलता है कि तीनों के तीनों बंदे एक-दूसरे का तीनों हाथ पकड़ के यहाँ पर नाच रहे होते हैं। ये सही है यार। इधर से तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कामी जो होती है वो आ रही होती है, तभी यहाँ पर कनाके हो जाए, वो देखता है, वो कहता है कि, "कहाँ जा रही है?" तो कहती है कि, "तू क्यों खड़ा है यहाँ पर?" तो कहता है, "देख तेरा कुछ मेरे पास है।" वो कहती है, "तेरे पास ये कैसे आया?" इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर कहती है कि, "तेरे पास ये कैसे आया?" तब तक इधर से सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि कुछ इल्यूमिनाटी के बंदों को एंजल ने और उसके साथी ने पकड़ लिए होते हैं। तब तक वो कहते हैं कि हमारे लोग आ रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या हमें नहीं पता था? हम लोगों ने और लोग बुला लिए और यहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो सैलेमेंडर से इल्यूमिनाटी के बंदों को जलाकर राख कर देता है। तब तो वो कहता है कि देख मैं तेरी फैमिली को भी लेकर आया हूँ। और उसकी फैमिली जो होती है वो डर रही होती है। वो कह रहा होता है कि मेरी फैमिली ने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे ये बता इल्यूमिनाटी क्या करना चाहती है क्रीम स्कूल के अंदर? हम लोगों को देखने मिलता है कि जो शूरा होती है उसके पास कॉल आता है कि बताया जाता है कि कुछ स्पाई यहाँ पर हैं। और यहाँ पर हमारे सारे लोग जो होते हैं वो कनेक्ट कर रहे होते हैं एक-दूसरे तब तक पता क्या चलता है कामी यहाँ पर है नहीं। तो शूरा कहती है कि कामी को ढूँढो, सारे के सारे मिल गए। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो कामी को ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक देखने के लिए मिलता है कि जो टकारा है वो होता है कामी के साथ और यहाँ पर हमें पता क्या चलता है कि जो कामी होती है वो कहती है कि तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं बस तेरे ऊपर नज़र रखा हूँ और मुझे किसी ने खरीदा है तेरे लिए। इधर से तभी वो अपने फॉक्सो को निकाल देती है और कह रही होती है कि तू मेरे से दूर रहिए वरना तू मारा जाएगा, क्योंकि तू लड़ भी नहीं सकता। तब तक हम लोग को देखने मिलता है कि जो ताकाके है वो भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसने अपने हाथ में से एक डॉल में से एक रोबोट निकाल दिया होता है और वो कहता है कि तू मेरे सामने नहीं टिक सकती। उसके जो फॉक्स होते हैं भाई एक-एक पंच में उन लोग को उड़ा देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कामी होती है वो भाग रही होती है तो उसके ऊपर पंच आने वाला होता है। तब तक यहाँ पे शीमा आ जाता और अपने वजर से एक मारता और उसको उड़ा देता है। तब तो वो कहता है कि ओहो! शीमा तू, और हमें देखने के लिए मिलता है कि शीमा उसको लेके भाग रहा होता है। तब तक वो शीमा के ऊपर भी हमला करता है। तब तक शीमा अपने पावर को रिलीज़ कर देता है। वो हमने पहली बार देखा, शीमा बहुत ज़्यादा ताकतवर है यार ये तो। इधर से वो कह रहा होता है कि तेरा रोबोट कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरी ब्लैक फ्लेम के सामने। और ब्लैक फ्लेम यहाँ पर अटैक कर देती है। हम लोगों को देखने को मिलता है तकाके जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है इसके सामने और उसके सीने के अंदर अपना वज्र को घुसेड़ देता है। यहाँ पर ताताके जो होता है वो ज़मीन में पड़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ताताके की आँखें खुल जाती है और वो कह रहा होता है कि तू नहीं बचेगा। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे सारे लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। तब तक उन लोगों को पता चल जाता है कि स्कूल के छत के ऊपर ये सब चल रहा होता है। इधर से जो कामी होती है वो कह रही होती है कि शिवा मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। और जैसे ही वो जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि सीमा जो होता है उसके सीने में भाले को आर-पार कर देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना कामी, लेकिन मैं क्या करूँ? इल्यूमिनाटी का हिस्सा हूँ, तुझे यही करना पड़ेगा। व्हाट द हेल! और हमें देखने मिलता है हमारे सारे लोग जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से भाग रहे होते हैं, उनको कुछ महसूस हो चुका होता है। तब तक इल्यूमिनाटी के कुछ लोगों को आते हुए देख रहे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये बच्चा क्या है जो डॉल लेके खड़ा है? तो कहता है कि कुछ नहीं मेरे साथ पढ़ता है बस और कुछ नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं सारे बंदे आ रहे होते हैं, तब तक शूरा भी बता देती है कि इल्यूमिनाटी के बंदे स्कूल में आए हैं। हमारे एंजल वेंजल सारे बंदे आने की कोशिश कर रहे होते थे, लेकिन तभी जो पोर्टल से वो आना चाहते थे, वहाँ लाइटिंग चमकनी स्टार्ट हो जाती है। सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अब आ चुका है द लाइट, बोले तो द लूसीफर। आखिरकार वो यहाँ पर आ जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे क्रीम स्कूल के सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि आपका बहुत स्वागत है मेरे बड़े भाई। तो वो कहते हैं कि छोटे भाई तो कैसा है मेफिस्टो? तो वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया। तो वो कहते हैं कि सुन, मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे साथ ज्वाइन कर ले। तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते हैं तू हमेशा सेकंड ही रहेगा फिर, मेरे से ऊपर कभी नहीं हो पाएगा। तो वो कहते कि कोई बात नहीं, मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं। इधर से हमारे सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि शिमा तू क्या कर रहा है? इधर आ जल्दी से जल्दी। तो वो कह रहे होते कि नहीं,
मैं यहाँ पर नहीं आने वाला। तब तक जो रिन होता है बहुत ही तेजी से यहाँ से निकलता है और शीमा के ऊपर हमला कर देता है। शीमा जो होता है अपने वजर से रोक लेता है और वो कह रहा था कि रिन तू मेरे आसपास भी नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तब बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है गाइस, ओके बाय बाय। और वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के वहां से निकल जाता है और तभी जैसे ही लाइट ऑफ लूसीफर जो होता है वो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है बूम बूम करके। हमारे जितने भी लोग होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर जो मेफिस्टो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि जो सीमा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है और वो हम लोगों के ऊपर स्पाई कर रहा था, वो हमारा कोई दोस्त नहीं है। तब तक जो रूके वगैरह सारे शॉक्ड हो जाते हैं। तब तक यहाँ पे जो रिन होता है वो कहता है कि ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ है क्योंकि तू सबसे बड़ा धोखेबाज है यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों को कामी को देखने को मिलता है कि जो कि एक दलदल में डूब रही होती है और कह रही होती है कि मैं कहाँ आ गई, कहाँ आ गई। तभी हमें देखने को मिलता है कि एक और कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे बचा लो दीदी। और हमें पता क्या चलता है कि यहाँ पर ये इसकी छोटी बहन है। और तभी इसकी आँख खुलती है तो देखने के लिए मिलता है कि एक जगह पर है। उसके बाद वो साइड में देखती है तो इधर पता चलता है कि जो शीमा है वो भी यहीं पे सो रहा होता है और शीमा के जो लोग होते हैं उसने बोल रहे होते हैं कि तूने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है, शायद इस वजह से तू इतना कमजोर हो गया है, चल कोई नहीं ठीक हो जाएगा। इधर से हमारे रेन वगैरह जितने भी बंदे हैं सारे के सारे तैयार हो रहे होते हैं अगले मिशन के लिए, क्योंकि अब उन लोगों को पता चल गया है कि उन लोगों को कहाँ जाना है इल्यूमिनाटी को पकड़ने के लिए। इधर से ट्रेन पे यहाँ पर पाको जो है वो आ जाती है, शीमा से कुछ बात करती है कि यहाँ पर कुछ बताते हैं उसे। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी लोग होते हैं ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं। और इधर से या तकारा का नाम लेना मुश्किल है तो तताके बोलते हैं, तताके जो होता है वो भी इन लोगों के साथ जा रहा होता है। अब फिर यहाँ से ये लोग एरोप्लेन में बैठते हैं और वहां से ट्रेवल करके आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जितने भी लोग होते हैं सब सोच रहे होते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर हमारे जो कौन है और शुगो है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनका भाई ने उनको धोखा दे दिया। इस वजह से यहाँ पर जो शीमा होती है वो कहते हैं कि तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे लिए बर्गर लाई हूँ और बर्गर में वो घास फूस मिला के लाई थी। सब लोग थूक देते हैं केवल शुगो को छोड़ के। इधर से देखने के लिए मिलता है कि वो एक गाँव में आ जाता है। एक गाँव में आने के बाद वहाँ पर जो यूकी होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं आगे जाके कुछ लोगों से बात करने जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना। जब तक हम लोग देखते हैं जो रेन होता है वो शुगो को परेशान करना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे परेशान मत कर, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। और वो उन दोनों में बजाना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे में। इधर से फिर लड़ाई करते 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 उन दोनों का मूड थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाता है। इधर से हम कामी को देखते हैं जो कि अभी अभी एक बोर्ड के ऊपर पड़ी है। और तब तक यहाँ पे जो शीमा है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तू ठीक है, तो वो कहती है तू गद्दार है, तू धोखेबाज है। तब तक वो कहता है कि एक और बंदा यहाँ पर आ रहा है और हमें देखने को मिलता है एक लेडी आती है जो कि कह रही होती है कि हेल्प मी कामी। और वो उसको देख के काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि पता क्या चलता है कि वो उसकी मदर है। और यहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और वो डॉक्टर कह रहा होता है कि तू इसकी जगह लेने वाली है तो तैयार हो जा। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है जो शीमा होता है वो कह रहा होता है कि जैसे ये कहते हैं वैसा कर वरना तू मारी जाएगी। इधर से जो मेफिस्टो है वो मौज मस्ती काट रहा होता है और जो शुगो है वो कह रही होती है कि मुझे क्या हुआ है ये बता मेफिस्टो। तो मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने तेरे को थोड़ी सी बीमारी दी है, थोड़ी देर आराम कर ले, बच्चों को काम करने दे। इधर से यूकियो को वो फोन करके बता देता है कि तुम लोगों को ही काम करना पड़ेगा, शूरा की तो तबीयत थोड़ी बहुत खराब है तो काम करो। इधर से हमारा जो क्रू होता है वो सारे का सारा जो होता है वो पहुंच चुका होता है इल्यूमिनाटी वाली जगह पर, मतलब उसके शहर के पास में। यहाँ पर ये लोग अब एक फेस्टिवल में आए होते हैं जहाँ पर खा पी रहे होते हैं, मौज मस्ती काट रहे होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि फिर ये सारे के सारे बंदे जो होते हैं पूरा दिन वहाँ पे बिताने के बाद रिसर्च वर्चर्च करने के बाद जो ढूंढा ढांडी करने के बाद आ जाते हैं एक छत पे। वहाँ पर खड़े होकर वो खाना वाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर बात बात भी कर रहे होते हैं। किसी को कोई सबूत नहीं मिला होता, थोड़ा बहुत पता चला होता है कि यहाँ पर क्या है, फेस्टिवल है, टेम्पल है, इसमें ये काम होता था ये। मगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो तकाके है वो आता और एक डॉल लेकर आता है। वो कहता है कि मैं बताता हूँ सब कुछ और वो डॉल को जिंदा कर देता वो। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो शीमा होता है वो कहता है कि देख मेरे को लगता है कि तेरी बहन जो अभी भी ठीक है। तो वो कहती तुझे कैसे पता? तो कहता है कि देख मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। तो वो कहता है कि नहीं मैं वैसा नहीं करूंगी। तो वो कहते हैं कि देख तू और मैं बिल्कुल एक जैसे है ना तो करना पड़ेगा तुझे। तभी उसके मुंह पे थप्पड़ दे देती है वो भर के और वो कहती है कि चला जा यहाँ से, दफा हो। और यहाँ से वो बंदा चला जाता और वो कह रहा था कि हाँ तेज लग गई। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ये डॉल जिंदा हुई थी तकाताके के पास, वो बताना स्टार्ट कर देती है कि जो कामी है वो किस तरीके से इस तरीके से हो पाई। बहुत साल पहले जब कामी जो थी वो छोटी थी तो वो अपनी मम्मा के साथ रहती थी और उसकी एक छोटी बहन भी थी। उसकी मम्मा जो थी वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी। वो हमेशा उसके बारे में और लव लाइफ के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती थी। और उनके पास जो नाइन टेल फॉक्स थे उनके जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पर इन लोगों के लिए काम करते थे, क्योंकि जो ये वाला क्लैन है कि यही जो था वो नाइनटेल को सील करके रख सकता था। और उसके अंदर जो कामी की मदर थी वो सबसे पावरफुल एग्जॉस्ट थी, जिसकी वजह से जो नाइनटेल था वो कभी भी बाहर नहीं आ पाया। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब भी कामी स्कूल जाती थी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी और इधर से जो कामी है वो अपने माँ के साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रख पाती थी। इधर से वो अपने जो वुल्फ डॉगी है उससे बात करती रहती थी और सारे लोगों से अजीब कहते थे जो कि हमें पता है पास्ट के अंदर। इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि जब भी कामी जो होती है वो अपने स्कूल से आती है तो वो अपने टेंपल में चली जाती है जहाँ पर वो अपना
जो परफॉर्मेंस होती है वो करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको भी वो रिचुअल सीखने हैं अपनी माँ से ज़्यादा बेहतर तरीके से। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और उनके साथ एक लेडी भी होती है जो कि कह रही होती है कि जो ये टेम्पल है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम हम लोगों को फायरफॉक्स का इलाका का बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे उनको कंट्रोल करने में। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो मेरी माँ की है, बस वही करेगी। वो इतने में नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और हमें देखने मिलता है वो कार्ड दे देता है अपना। इधर से उसकी माँ को हम देखते हैं जो कि कह रही होती है कि आज मुझे मेरे हस्बैंड ने बुलाया तो मैं उसके पास जा रही हूँ, और वहाँ पर वो जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उससे प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है, लेकिन जो वो होता है वो लानत मलानत करना स्टार्ट कर देता है कि तेरे बच्चों की वजह से मैं तेरे साथ नहीं रह सकता अब। इसके बाद जब वो आ जाती है तो वो रिचुअल परफॉर्म करती है, लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी रिचुअल परफॉर्म करती है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कामी और उसकी छोटी बहन जो होती है वो वहाँ से चलते हुए जा रही होती है, टेम्पल के अंदर भीड़ लगी होती है और एम्बुलेंस वगैरह आई होती है। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं क्या हुआ इसको। तो पता क्या चलता है कि उसकी माँ को नाइनटेल ने पोजेस कर लिया, और पोजेस करने के बाद उसने काफ़ी सारे बंदों को ख़त्म कर दिया है। इधर से हम देखते हैं कामी जो होती है वो अपने घर में आ जाती है, और घर में आती है तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। तब तक क्या पता चलता है कुछ लोग जो होते हैं उसकी रखवाली के लिए थे, उन लोगों के ऊपर फायरफॉक्स मतलब कि नाइनटेल ने हमला कर दिया होता है, और वो नाइनटेल जो उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। इधर से कामी जो होती है वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से भागते हुए निकल जाती है, और जितने भी बाकी जो गार्डियन फोक्स थे वो उनसे फाइट कर रहे होते हैं। वो कॉल कर देती है उसी डॉक्टर के पास, और वहाँ से वो डॉक्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर, और वो बता रही होती है जो लेडी होती है कि हम इल्यूमिनाटी से हैं, हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल में रखेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी माँ को जल्दी ठीक कर देंगे। तो वो उसको और उसकी बहन को और उसकी माँ को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, और उसकी माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो उसकी बहन होती है और वो एक हफ्ते लगभग वहीं पर रहते हैं। तभी उसकी एक बार आँख खुलती है तो उसकी बहन उसके पास नहीं होती। तब तक वो बाहर निकलती है तो जो लेडी होती है वो कह रही होती है कि देखो, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी और तुम्हारी बहन को भी बचाऊंगी, बस तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें दरवाज़ा लॉक नहीं करना। तो वो जो लेडी होती है वो कहती है कि ठीक है, और वो लॉक नहीं करती। तो यहाँ पर कामी जो है किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, तो वो वहाँ से भाग जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वो लेडी होती है वो सारा डाटा चुरा रही होती है कि पुलिस को बताने के लिए, लेकिन तभी डॉक्टर जो होता है वो उसको पकड़ लेता है, और पता चलता है कामी भी पकड़ गई है, कामी की वजह से ये लड़की पकड़ी गई है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तूने मुझे धोखा देने की कोशिश किया, अब तुझे मौत का मजा चखना होगा। और यहाँ पर उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसको एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है जिससे कि वो या तो इमोर्टल बनेगी या तो इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी। वो बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि ठीक है, लूसीफर से जो तुमने माफ़ी मांगनी है वो मांगो, और वो लूसीफर को मतलब प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। इतने में फिर वो बंदा बोलता है कि देख, मैं अपनी बातों पे टिका नहीं रहता हूँ, और उसको इंजेक्शन लगा देता हूँ और वो इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। यहाँ पर कामी जो होती है वो कह रही होती है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, और फिर वो बोले जाता है कि कामी, अब तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा तेरी माँ की जगह से। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी लोग होते हैं ये सारी कहानियाँ सुन रहे होते हैं, तो कहानी सुनते सुनते सब गुस्से में आ जाते हैं। इधर से जो रेन होता है वो अभी भी खाने में लगा होता है, सब लोग कहते हैं अबे खा रहा है, तो वो कहता है कि हमें बचाना ही तो है उसे, चल ठीक है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है शीमा जो होता है वो कामी को जंजीर में पकड़ के लेके जा रहा होता है, और वो कह रही होती है कि शीमा, मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तुझे बचा नहीं सकता। तो वो कहती है ज़रूरत भी नहीं है मुझे तेरी बचाने की, मेरे को वैसे भी पता है कि मैं मरने जा रही हूँ, ठीक है, मुझे जाने दे। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, वो सब फलाना ढीन ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी देखने के लिए मिलते हैं वो अपने फॉक्सों को निकाल देती है और बंदों पर अटैक करके वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। अब वो कह रही होती है कि मैं मरूंगी नहीं जब तक अपनी बहन से न मिल लूँ। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखने मिलता है हमारे लोगों को वो जगह मिल चुकी है जहाँ पर इल्यूमिनाटी का अड्डा है। और यहाँ से देखते हैं तो वो गाँव होता है, गाँव के अंदर सारे लोग बड़े खुश मिजाज, हंसी खुशी सब मजे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत विक्कत किसी को परेशानी कुछ नहीं है। इधर तभी एक बस आती है, उस बस के अंदर वो लोग चढ़ जाते हैं, और उसी बस से वो सीधा उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहाँ से अंडरग्राउंड उन लोगों को जाना होगा। इधर से हम लोग देखते हैं जो हमारा पूरा क्रू होता है वो यहाँ पर आ चुका होता है, और यहाँ पर बात कर रहा होता है कि मेफिस्टो से कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं इल्यूमिनाटी के अड्डे पर, हम लोगों को आगे क्या करना है। तो वो कहता है कि रुकियो यार, तू जो मैंने टीचर बनाया, मॉनिटर बनाया यार, जो करना है कर, मौज मस्ती मार। तो इधर से जो रुकियो होता है वो कहते हैं कि ठीक है, हम डायरेक्ट अटैक करेंगे। इधर से रिन, सुगो और रुकियो ये सारे के सारे मिलकर एक साथ अटैक कर देते हैं यहाँ के गार्ड्स के ऊपर, और गार्ड्स को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। और रिन तो यहाँ पर शेटन स्लैश इस्तेमाल करता है। इतने में फिर वो लोग जो एक मॉल टाइप का है वो उसके अंदर आ जाते हैं, वहाँ पर वो बातचीत कर रहे होते हैं कि अब हमें किधर जाना है। लेकिन इधर से हम लोग को देखने मिलता है जो कामी होता है वो कह रही होती है कि मेरे को जल्दी निकलना होगा। तब तक उसके जो फॉक्स है उसके ऊपर अटैक होता है, और पता चलता है वो होता है शीमा की तरफ से। इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो अभी भी ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरीके से जाएं। तभी उन्हें एक गूल देखने के लिए मिलता है या ज़ॉम्बी, वो उनकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो बढ़ता है तो एकदम ये जो यूके होता है उसके माथे में गोली मार देता है, और गूल हो या फिर ज़ॉम्बी दोनों मर जाते हैं माथे में गोली लगते ही। यहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, रिन कह रहा होता है कि तुम लोगों को इतना कैसे पता है। तो कहते हैं चैप्टर में पढ़ा नहीं बेवकूफ तूने। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो वापस खड़ा हो जाता है, तो वापस रूकी उसे गोली मार देता है। तो वो कहते हैं कि ये कैसा हो सकता है कि ये जिंदा हो, क्या ये मरे हुए नहीं है, ये ज़ॉम्बी नहीं, गूल नहीं है, तो ये है क्या चीज़। इतने में जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि ये है मेरा एक्सपेरिमेंट, तुम लोग बहुत ही जल्दी मरोगे। क्या यहाँ पे सैटर्न के बच्चे भी आए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ अब।
अरे हाँ, मैं ये लूसीफर को बताऊंगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वो चारों तरफ से घिर चुके होते हैं इन्हीं ज़ॉम्बीज से, और हमारा फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तभी नीचे की ज़मीन खिसक जाती है और वो लोग एक एक अलग अलग टनल के अंदर गिर जाते हैं। इधर से कूरो के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। इधर से सुशीमा जो होता है वो कह रहा होता है कि देख कामी, तुझे भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और तू जीत मेरे से सकती नहीं, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वो बिल्कुल भी नहीं मानती, तो वो भाई उसके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो फॉक्स होता है उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो जो ब्लैक फ्लेम होती है वो सारे स्पिरिट्स को खत्म कर सकती है, तो वो दोनों के दोनों जो उसके फॉक्स होते हैं उन दोनों को उसमें लपेट लेता है और उनको खत्म कर देता है। शीमा कहता है कि अब तेरा टाइम आ चुका है, चल मेरे साथ। इतने में हम लोग देखते हैं बाकी जो इल्यूमिनाटी के बंदे वो भी आ जाते हैं, तो वो कहता है कि शीमा चलो इसे पकड़ लो, अब चलते लेके। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक बंदा जो होता है वो जग चुका होता है। इधर से डॉक्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि इल्यूमिनाटी के लोगों से कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि लूसीफर जग चुके हैं। तो कहते हैं कि सच में, ये तो अच्छी खबर है, मैं उनको सैटर्न के बच्चे के बारे में बताऊंगा। इधर से हम लोग देखते हैं रिन जो होता है वो अंधेरे में कहीं खड़ा होता है, और यहाँ पर सूगो भी जो लाइट वाइट जला के सारे लोग एक दूसरे को चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि अलग अलग सेल में जाके गिरे हैं और सब लोग अब सेपरेट हो चुके हैं। इधर से सीन बदलता है तो हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो चलते चलते लूसीफर के कमरे में आ जाता है, और लूसीफर देखने में सच में काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है इस एनिमे के अंदर, हकीकत में नहीं है वो। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि आप कौन हो, तो वो कहता है मैं डॉक्टर। तो कहते हैं अच्छा आप हो वो डॉक्टर जिसने ये मशीन बनाई है, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ। तो वो कहता है कि आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत है लूसीफर, और यहाँ पर मिस्टर टूडो के बारे में भी बात करी जाती है कि वो भी मेरा बंदा है। इधर से डॉक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा प्रेज करने की कोशिश कर रहा होता है उसको, और कह रहा होता है कि काश आपका हाथ मेरे ऊपर हमेशा बने रहे। इसी तरीके से वो बातें बातें कर रहा होता है। लूसीफर जो होता है वो कह रहा होता है कि डॉक्टर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। और डॉक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो बताना स्टार्ट कर देता है कि सन ऑफ सेटन्स भी यहाँ पर आए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, उन लोगों को तुम अपने तरीके से हैंडल करो, अब बस पकड़ के मेरे पास ले आओ। लेकिन तभी देखते हैं कि जो लूसीफर होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो सब लोगों को आनन फानन में भगा देते हैं। इधर से जो शीमा होता है वो उसको असेस करेगा यहाँ पर, और कामी को अभी पकड़ लिया गया है। तो वो कह रहा होता है कि देख हम लोगों को पता है कि इन लोगों को खत्म कर सकते हैं, तो सन ऑफ सैटर्न को तू खत्म कर दे। इधर से वो कहता है ठीक है। इधर से वो कहता है कि जब मैं उसको खत्म कर दूंगा तो जो लूसीफर है वो मेरे साथ मिल जाएगा और हम लोग मजे करेंगे। इधर से हम रूकियो को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर बंद हो रखा है। तभी वहां पर रेन के सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि गूल ही लग रहा होता है, लेकिन अचानक से बहुत सारे गूल्स ऐसा लग रहा है कि एक साथ मर्ज हो चुके हैं, सारे बंदों के सामने आ चुके हैं हमारे, और लड़ाई करना स्टार्ट हो जाए। इधर से हम कोने को देखते हैं जो कि कोने के ऊपर हमला कर दिया होता है, मारने वाला होता है, उसे खाने वाला। तभी वो शूगो वगैरह सारे बंदों को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं हारूंगा। उसके ऊपर हमला कर देता है वो अपने वजह से हमला करने के बाद वो दीवार के पास आ जाता है, तो वो उसको टक्कर मारता है तो दीवार से उसको चोट ले जाती है। वैसे वो रीजनरेट कर रहा है, वैसे उसे चोट ले जाती है। वो इसी तरीके से दीवार में छेद करवा देता है और वेंटिलेशन बना के वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है तो नहीं कर सकता। तब तक यहाँ पे कूरो आ जाती है, कूरो उसको बचा लेती है और वो कह रहा होता है कि कूरो मेरे को अपने साथ रख। लेकिन कूरो जो होती है वो उसको स्मेल दे देती है अपनी बिल्ली वाली, और उसको पता चल जाता है किस तरीके से वो बाकी लोगों को पहचान सकता है। तभी उसे गोलियों की आवाज आती है, तो वो देखता है कि रोकिया वहां पर है। यहाँ पर वो खुश हो जाता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे लोग जो होते हैं वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, फाइट 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 फाइट, और बम बम बूम बूम चल रहा होता है चारों तरफ धड़ाधड़। सूगो वगैरह भी भाई बंदूक लेके बंदों को उड़ाए उड़ाए जा रहे होते हैं। इधर से रिन जो होता है वो आग लगाया जा रहा होता है सारे बंदों में, और सारे बंदों को जला के राख कर रहा होता है। इधर से शूगो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं किसी भी तरीके से शीमा तुझे वापस लाऊंगा, तू मेरा दोस्त है, हम सब बचपन से एक साथ हैं, मैं तुझे अलग नहीं रहने देने चाहता। इधर में हम देखते हैं कि जो वो गूल था उसको उसने खत्म कर दिया होता मंत्र से ही बोल बोल के, और इधर से फिर उसको कहता है कि ठीक है तेरा समय पूरा हुआ। इतने में हम लोगों को देखने को मिलता है कि शिमा देख ही रहा होता है, तभी ब्लास्ट होता है बूम करके, और पता क्या चलता है कि रिन ने ये ब्लास्ट किया होता है। रिन कह रहा होता है कि तुम लोग कहाँ थे। तब तक वहां पर देखने मिलता है जो शाइमा होती है वो भी वहां पर निकल कर आ चुकी होती है रिन की मदद से। यहाँ पर बहुत बड़े ब्लास्ट हुए होते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, और डॉक्टर जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि सन ऑफ सेटन्स कुछ भी करके रहते हैं, जब देखो बर्बाद करते रहते हैं चीजों को। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर बहुत अजीब सा नाम बोलता है वो एलुविस करके। तो वो कहता है अबे ये कैसा अजीब सा नाम है। तो वो कहता है अबे बकवास मत। तो वो कहता है कि मैं हूँ महान डॉक्टर, मैंने ही इन गूल्स को बनाया। तो वो कहता है कि गूल्स को कैसे बनाया तूने। तो कहता है कि बाहर लोग देखे वो खाना खा रहे थे उन्हीं से, तो हमारे जितने भी लोग होते सब कहते हैं अबे ये तो रिन ने भी खाया था, लेकिन रिन और सन ऑफ सैटर्न है तो उसको कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि अब मैं अपना स्पेशल हथियार का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत सारे गोल जो होते हैं वो ऐसा लग रहा है एक दूसरे में घुसे हुए और चीख चिल्लाहट मचा रहे होते हैं। यहाँ पर हमला कर देता है हमारे लोगों के ऊपर, लेकिन जो रिन होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता था इस चीज को लेके, वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं शिमा होता है वो आ जाता है, इधर से कामी को लेके जा रहे होते हैं और हमारे लोगों की आंखों के सामने से। तभी जो रिन होता है वो सीधा हमला कर देता है, और तब तक शिमा यहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं कि शिमा बस इस रिन की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, और इधर से रिन जो होता है शिमा को दूर कर देता है। कामी को कहता है कि हमारे साथ चल, लेकिन जो कामी होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, मैंने तुम लोगों को आने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला, जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो मैं अपनी पसंद कर रही हूँ, अब बाय। यहाँ पर उसको वो चली जाती है। यहाँ से हम लोग देखने के लिए मिलता है हमारे सारे लोग शॉक में। इधर से हम देखते हैं कि जो कामी होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि बस मुझे एक बार ये पावर दे तो सही तू, मैं तब तुझे बताऊंगी डॉक्टर,
इसका मतलब ये पावर पाके इसको खत्म करना चाहता है। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि उसे हेलमेट वगैरह लगा वो के उसकी माँ के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उसको बोला जाता है डांस करने के लिए। इतने में हम लोग देखते हैं जो शीमा होता है उसकी और रिन के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है और काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर जो रिन होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि पीछे से गुल भी है वो भी आगे पकड़ लेते हैं और रिन जो होता है वो भी ऐसा ही हो जाता है और यहाँ पर जो शीमा होता है वो अपने भाले से उसे मारे मारे जा रहा होता है। इतने में जो गुल होता है वो उसको रिन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और यहाँ पर रिन का खेल खत्म। इतने में हम लोग देखने को मिलता है कामी जो होती है वो यहाँ पर अपना फायरफॉक्स डांस जो होती है वो करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो उसकी माँ है उसकी बॉडी के अंदर से जो वो फॉक्स है वो निकलना स्टार्ट हो चुका होता है और वो सीधा कामी के अंदर जाना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो कामी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उस चीज़ के लिए और वो ज़मीन में गिर जाती है और तड़पना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो डॉक्टर होता है उसने जो हेलमेट पहनाया होता है उसकी वजह से वो फोर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस डांस को थोड़ा सा कंटिन्यू कर सके अपने दिमाग के अंदर। इधर से रिन जो होता है वो कह रहा होता है कि ये कैसी आवाज़ें हैं और उसको सारे गूल्स की आवाज़ आ रही होती है और वो कह रही होती है कि हमें मार दो, हमें मार दो, हमें मार दो। इधर से जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि मेरा मिशन पूरा हो रहा है। इधर से हम लोग देखने को मिलता है कामी जो होती है वो कंट्रोल खोना स्टार्ट कर दिया, उसकी बॉडी जलनी स्टार्ट हो चुकी है। वो कह रही होती है कि मैं अपनी बहन को कभी वापस नहीं देख पाऊंगी। पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि तू बहुत कमज़ोर है, तू कुछ नहीं कर सकती। सीमा ने भी तुझे धोखा दे दिया, तेरे सारे लोगों ने तुझे धोखा दे दिया, जितने भी लोग थे कोई भी तेरे साथ नहीं है। लेकिन वो सारे लोगों के पलों को याद कर रही होती है और कह रही होती है कि नहीं, मैं उन सबके साथ जीना चाहती हूँ, सबको पसंद करती हूँ, मैं सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे यार हैं, ये बगल वगैरह। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है रेंज होता है वो दीवार को तोड़ कर सीधा एंटर कर देता है यहाँ पर और हमारे सारे लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में जो कामी होती है वो कह रही होती है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। लेकिन तभी रेंज जो होता है वो डॉक्टर के मुंह पे एक पंच देता है धड़ाक देने से और उड़ा देता है। जितने भी लोग होते हैं सब वहां से भाग जाते हैं। सीमा खड़े होकर ऊपर से देख रहा होता है। डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला। इतने में जो रिन होता है वो कह रहा होता है कि बस एक बार बोल, मदद कर। तो वो कहती है कि हाँ मेरी मदद कर और सारे ज़ॉम्बी ऊपर जो होते हैं वो नीचे कूदना स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सारे के सारे यहाँ पर खड़े होते हैं। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि तू ठीक तो है कामी। तो कामी जो होती है वो बेकाबू हो रही होती है और उसकी बॉडी के अंदर से जो फायरफॉक्स होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों को तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा। इतने में हम लोग देखने के लिए मिलता है जो उसकी माँ होती है वो ये सारी चीज़ें देख रही होती है किस तरीके से उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। लेकिन वो तभी कहती है कि तुम सारे लोग गूल से लड़ो, मैं इससे लड़ती हूँ। और उसकी माँ जो होती है वो अपनी बेटी से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन बस वो अटैक्स को डॉच कर दिया, साथ में वो डांस परफॉर्म कर रही होती है। रिन वगैरह और बाकी हमारे बंदे जो होते हैं वो गूल्स को दूर कर रहे होते हैं और आखिर में वो परफॉर्म कर देती है फाइनल डांस, जिसकी वजह से वो जो फायरफॉक्स होता है वो वापस चला जाता है उसकी माँ के अंदर कामी की। और वो कह रही होती है कि अब ये मेरे साथ ही हमेशा के लिए सो जाएगा। और यहीं पे उसकी माँ की जो धीरे धीरे करके डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है और वो कह रही होती है कि मैं तुझे हमेशा पसंद करती थी कामी, तू मेरा सबसे बड़ा ट्रेजर है। और आखिरकार वो अपना दम तोड़ देती है और उसकी माँ चल बसती है। यहाँ पर सारे के सारे लोग देख ही रहे होते हैं। फायरफॉक्स की पावर जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से रिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और खतरनाक हो चुका होता है। तब तक कामी जो होती है वो कह रही होती है कि मैं इसे खत्म कर दूंगी। लेकिन डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि ये पावर मैं एब्सॉर्ब करूंगा और उसने गूल्स की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया होता है। लेकिन फायरफॉक्स की नहीं मिली उसको। तभी वो कहती है कि अब इनका खात्मे का समय हो चुका है। वो रो रही होती है, तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो उसके फायरफॉक्स होते हैं वो वापस आ चुके होते हैं उसके पास। तब पता चलता है कि शीमा ने उसे खत्म नहीं किया था। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कामी होती है वो कह रही होती है कि अब हम लोग द फायरफॉक्स द लास्ट डांस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या बोली गई। अचानक से वो अपने हाथों को करती है और उसके हाथ में छन छने और कुछ चीजें आ जाती हैं। वो कह रही होती है कि अब क्राउन क्राउन व्राउन सब कुछ आ जाता है भाई, लाइक एक तरीके से बिल्कुल क्वीन लग रही होती है। और वो कर रही होती है और परफॉर्म करती है और सीधा अपने योद्धाओं को इन चलने वाले योद्धाओं में बना के और सीधा उसके सीने के अंदर तलवार माथे के अंदर घुसेड़ के चलते हुए और पार कर देते हैं भाई। और उस बंदे को वहां पर जला बुड़ू के राख कर देते हैं। यहाँ पर देखने मिलता है एक काला सा कंदंगर बना होता है वो। तब तक यहाँ पर दुशीमा होता है उसका ब्लैक शेडो आ जाता है और उसको उठा के ले जाता है। हमारे सारे लोग कह रहे होते कि तू फिर से गद्दारी कर रहा है बे। तो कह रहा है कि नहीं, अगली बार मिलेंगे। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि बहुत सारे गुल जो होते हैं यहाँ पर आ रहे होते हैं, उन सबको पीट देते हैं। तब तक हमारे बाकी जो फोर्स होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और पता क्या चलता है कि ट्रूकोस गिल्ड ने अब इस इलाके को फतेह कर लिया है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है शिमा वगैरह जो होते हैं वो हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। कामी वगैरह भी, कामी को होश आता था तो ताके जो होता है उसके सामने दिख रहा होता है। तो वो यहाँ पर वो कह रही होती है कि ताके तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। वो कह रहे थे कि देख, मुझे पता है तेरी बहन के बारे में, तो मैं तुझे एक चीज़ देना चाहता हूँ, लिए ले चाबी, तू कहीं भी जा सकती है और मैं तुझे डायरेक्ट उसके घर पहुँचाता हूँ। और यहाँ से जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो पता क्या चलता है कि एक घर होता है जिसके अंदर वो बता रहा होता है एक साथ में उसके कि यहाँ पर एक फैमिली ने उसको रख लिया है, जो कि है तताके फैमिली, जिसको मैं बोलता हूँ मेरी कज़न है वो अब। ओ भाई के मदर ताताके ने इसकी बहन को अब एडॉप्ट करवा लिया, मतलब अपने घर वालों में, ये सही है। वो कहता है कि जब तेरा मन चाहे तब तू उसे देख ले, मिलना चाहे तो मिल ले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उससे मिलने के लिए जाते हैं, तब वो बोलती है कि सुबह, तो वो कहती है कि आप कौन दीदी। तो वो कहती है कि मैं ये देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। और वो डॉल जो होती है वो उसको दे देती है। वो कहती है ये तो मेरा ट्रेजर है, ये आपके पास कहाँ पर आया, मैं बहुत पहले से ढूंढ रही थी, वैसे आप हो कौन। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी याददाश्त में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी कोई बड़ी बहन है।
इधर से शीमा जो होती है वो देख रही होती है और यहाँ पर कामी जो होती है वो वापस आ जाती है और काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर शीमा जो होती है वो कह रही होती है कि क्यों रो रही है तू। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि मेरी बहन जो है वो 3 साल की थी जब मैं उससे अलग हुई थी, और अब मुझे उससे अलग हुए 5 से 6 साल हो गए, तो अब उसको बिल्कुल भी याददाश्त में नहीं है कि मैं उसकी बहन हूँ, कौन हूँ या क्या हूँ। यहाँ पर जो शीमा होती है वो कह रही होती है कि तुझे पता है पाको ने मुझसे बोला था कि तू काफी ज्यादा इमोशनल है इस चीज को लेके, तो बस मैं तेरा साथ दूं। तो यहाँ पर वो पाको को भी बुरा बुरा कहने स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर शू जो होता है सारी बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पर रेन वगैरह आ जाते हैं, तब यहाँ पर कामी बाहर आ जाती है और वो कह रही थी मेरी बातें सुन रहे थे, और उनको पीटना वाटना स्टार्ट कर देती है। और फिर देखती है कि इसके सारे दोस्त उसके सामने, वो इन सबसे मिलती है, यहाँ पर पाको वाको से भी मिलती है और सब लोग खुशहाल वापस अकेडमी की तरफ चल देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे लोग जो होते हैं वो फिर से टेंपल के अंदर मिलते हैं, जब इन लोगों को पता चलता है कि जो शीमा है वो डबल एजेंट वाला काम कर रहा है। मतलब कि यहाँ से ट्रूकोस अकेडमी की तरफ से तो ये स्पाई है, और उधर से इल्यूमिनाटी के अंदर यहाँ पर स्पाई है। यहाँ पर बताया जा रहा होता है, शू को बोल रहे होते कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि उसने खुद ही अपना इस चीज को चॉइस किया था। यहाँ पर जो मेफिस्टो है वो बात करने के लिए आया था इसकी फैमिली से, तो इसकी फैमिली से बात कर रहे थे, तो जितने भी बंदे थे सारे के सारे बंदे जो थे वो मना कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मेफिस्टो जो वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली के अंदर ये सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अब तक का पैदा हुआ है, तो ये इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, तब तक हम देखते हैं शीमा जो होता है वो छुप के इन सबकी बातें सुन रहा होता है। तब तक वो कहता है कि मेरे को ये काम करना है क्योंकि मुझे ये काम पसंद है। तो यहाँ पर जब सब लोग मान जाते हैं तो फिर उसको बोल दिया जाता है कि ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो हैरियल कैरियल के ऊपर बैठे होते हैं, और यहाँ पर लूसीफर जो होता है वो बात कर रहा होता है डॉक्टर से, और वो कह रहा होता है कि डॉक्टर ये तुम हो क्या। तो कहते हैं कि हाँ लूसीफर मैं हूँ, मेरे को प्लीज अपना लो, मैं बहुत अच्छा आपके लिए काम करूंगा। और वो भाई उसको अपनाने की बात करने लगता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, लेकिन तभी उसको तबाह और बर्बाद करता है, क्योंकि लूसीफर का मतलब ही धोखेबाज होता है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो अपना मार्क्स पहन लेता है गोल्डन वाला, और इधर से वो कह रहा होता है कि अब हम सब लोगों को ट्रू कोर्स अकेडमी को खत्म करना होगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है अकेडमी के अंदर सारे लोग खेल खा रहे होते, पढ़ रहे होते। तब तक यहाँ पर जो रिन होता है वो शिमा बन के आ जाता है और सारे बंदों को परेशान करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि अबे नहीं नकली है ये तो, लेकिन तभी असली वाला आ जाता है। और यहाँ पर पता क्या चलता है कि यहाँ पर जो रिन है वो अभी भी शिमा बना हुआ है। सारे के सारे लोग जो होते हैं वो असली शिमा को इग्नोर कर रहे हैं और नकली वाले के साथ खेल रहे हैं। तो वो कह रहा था कि शू को, तभी शू को उसके पास आ जाता है और उसको पीटना पाटना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उसको गले लगाता है और कह रहा होता कि तू पागल है क्या, तू ये सब काम कर रहा होता है। फिर सारे सारे उसके ऊपर लानत मलानत कर रहे होते और आखिर में घुसेड़ घुसेड़ के तीनों मिलकर चारों मिलकर उसे पीटना स्टार्ट कर देते बहुत बुरी तरीके से। रिन तो उसे जला जला के मारता है मतलब सब मजे कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मेफिस्टो आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं अपने रूम में बुलाता हूँ, कोई बंदा आया तुमसे मिलने के लिए। और वो होता है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लुविन। लुविन जो होता है उनको देखता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोग काफी कमाल के हो। तभी वो रिन को देखता है और कहता है मैं तो तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ। तब तक वो शीमा को भी देखता है तो कह रहा है हाय एजेंट भी यहाँ पर है। तब लोग सब लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। तब तक वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तेरे बारे में शीमा तू डबल एजेंट है, तो मुझे बता इल्यूमिनाटी में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तब तक वो बताना स्टार्ट कर देता है सारी चीज़ों कि अब वो मुझे यहाँ पर एजेंट बना के भेज रहे हैं, तबकि उन लोगों को पता है कि तुम लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता है फिर भी। तो वो लोग कहते हैं कि अब इल्यूमिनाटी के अंदर के सारे राज बता, अब धीरे धीरे करके सारे राज बताने स्टार्ट कर देता है किस तरीके से उनका प्लान वगैरह, लेकिन हम लोगों को नहीं बताया जाता। सारे के सारे लोगों से पूछा जाता है कि तुम लोग शीमा पर ट्रस्ट करते हो। तो यहाँ पर सारे लोग भाई मुंह बना के बैठ जाते हैं। तो विल्वेंट बोलता है बिल्कुल सही, तुम मेफिस्टो पर यकीन करते हो। तो मेफिस्टो बोला जाता है कि तो कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। तो वो कहता है कि तुम लोग मेरे प्यादे हो, और रिन तू खासकर मेरा स्पेशल प्यादा है। रिन जो होता है उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुझे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तभी मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा था कि बस तू यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता क्या। इतने में सारे लोगों से फिर से पूछा जाता है कि तुम लोग शीमा के ऊपर यकीन करते हो। तो सारे लोग बोलते थे कि हाँ हाँ हाँ। तभी लिविंग बोलता है कि ठीक है तुम लोग जा सकते हो सब के सब। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं मेफिस्टो से, लेकिन मेफिस्टो सबको गायब कर देता है केवल शीमा और यूकियो को छोड़ के। यहाँ पर बात होती है, तभी यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाहर निकलते हैं मेफिस्टो से बात करके। तभी जो शीमा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे ये बताइए आपको कैसा लग रहा है, अजीब सा तो नहीं लग रहा, कुछ अजीब आवाजें तो नहीं सुनाई दे रही मास्टर। तब तक वो शॉक्ड हो जाता है इस बात को सुन के। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है फिर से वो वही बात बोलता है। तब तक जो यूकी होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं और मेफिस्टो को गाली आ रहे होते हैं, गली गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं। उसके बाद जितने भी लोग होते हैं सब बात करना स्टार्ट कर देते हैं क्या क्या तुम सीमा पे सच में यकीन करते हो। लेकिन तभी यहाँ पर शूगो वगैरह कौन वगैरह सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हमने बस इसलिए किया क्योंकि वहां पर उसके ऊपर गलती ना आ जाए। तब रुकियो जो होता है वो भी यहाँ से बात करके सीमा से जा ही रहा होता है। तब तक उसे याद आता है कि किस तरीके से जब वो सेल के अंदर फंस गया था, जब रिन वेन से सबसे अलग हुआ था, तभी वहां पे एक लाइट चमकी थी और वो होता लूसीफर। लूसीफर जो होता है वो कह रहा होता है कि ओहो तुम हो रुकियो, मुझे याद है तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा स्पेशल है। रुकियो होता है उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में काफी ज्यादा जान है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है जो तुम्हारे भाई के अंदर है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ताकतों को जगाना तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। तभी जो रूकी होता है उसको मना कर देता ब्लास्ट ब्लास्ट होने की वजह से। करंट टाइम में जो शीमा होता है वो कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं गलत सवाल करता हूँ हर समय। यहाँ से वो चला जाता है और रूकी सोच ही रहा होता है
सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शुक जो होता है वो सुबह-सुबह जॉगिंग कर रहा होता है, शिवा भी यहाँ पे जॉगिंग कर रहा होता है, फिर साथ में दोनों जॉगिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कहता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बहुत अच्छा, शुक्रिया तेरा। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बस मैंने तुझे इसलिए किया क्योंकि तुझे लुवेंट और मेफिस्टो से बचा सकूँ। तब तक यहाँ से वो भागता हुआ जाना स्टार्ट कर देता। इधर से हम लोग देखते हैं कि एक टनल के अंदर वहाँ पे वो किसी से बात कर रहा होता है, हमें नहीं दिखाया जाता किससे बात कर रहा होता है, और यहाँ से वो भागते-भागते निकल जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि रूकी जो होता है वो अभी भी लूसीफर की बातों को याद कर रहा होता है, और यहाँ पर रिन जो होता है वो कह रहा था कि तू परेशान है क्या किस चीज़ से लेके? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी से मिलना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रूकियो के पास लेटर होता है शूरा के लिए, और शूरा से जो वो होता है बात-वात करता है। यहाँ पर शूरा जो होती है वो कह रही होती है कि मेफिस्टो से बच के रहना, क्योंकि मैं जानती हूँ उसके बीच में वो काफ़ी ज़्यादा चालबाज़ है। लेकिन अगर इसने हमें ये चीज़ दी है तो हम इसका तो पूरा फ़ायदा उठाएँगे। तो हमें पता क्या चलता है कि उन लोगों को उसने एक स्विमिंग पूल का, रेस्टोरेंट का इलाका का पास दिया हुआ था जिसके अंदर वो लोग जाके आराम से एन्जॉय कर सकें। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है कि शीमा जो होती है वो कह रही होती है कि कामी मैं तेरे साथ नहा सकती हूँ? तो वो कहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, और सब लोग तैयार हो जाते हैं और आ जाते हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। वहाँ पर छपक-छपक का पानी करने स्टार्ट कर देते हैं। रिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था स्लाइड वगैरह को। यहाँ पर शुगु जो होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। कौन कह रहा होता है कि नहीं तू खेल। तब भी रूकी जो होता है वो कहता है कि तू परेशान है क्या सीमा की बात को लेके? तो वो कहता है कि देख, मैं सीमा पे यकीन कर सकता हूँ क्योंकि जब हम लोग इम्प्योर किंग मतलब ट्रू किंग से फाइट कर रहे थे, उस समय मेरी उसने जान बचाई थी जब वो यहाँ से चला गया था। तो मेरे को थोड़ा बहुत ट्रस्ट है उसके ऊपर। और यहाँ पर वो खड़ा होकर वो कह रहा होता है कि बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे कि नॉर्मली सीमा जो करता है। लड़कियों के बारे में बात करना, अच्छे से खेलना कूदने वाली बातें करना, वो उस चीज़ को लेके बातें करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कहते हैं कि ठीक हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो रिन होता है वो भी कह रहा होता है कि शिवा के साथ तो मैं केवल मैं ही खेलूँगा। और यहाँ पर क्या पता चलता है कि यहाँ पर गांधी जी के 3 बंदर जो कि फेमस है, जो कि गांधी जी के नहीं थे किसी और के थे, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो डीमंस होते हैं उनसे सच-सच बुलवा रहे होते हैं। तो उनके ऊपर जो शुगो होता है वो चैंटिंग करके वहाँ से उन लोगों को भगा देता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिर यहाँ पर बात करते-करते एक दूसरे से वो लड़ पड़ते हैं। लड़ने की वजह से पूरी की पूरी स्लाइड को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। फिर यहाँ पर इन लोगों को फाइन देना पड़ता है जो कि ट्रू कोर्स अकेडमी के नाम पर करवा देते हैं। शीमा बिल्कुल बेकार हो चुका होता है। रूकी जो होता है वो बैठा होता है, तब जो यहाँ पर रिन आता है उसको आइस पॉप देता है और वो कह रहा होता है कि कुछ चीज़ों से परेशान है क्या? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे बता सकता है। तो रूकी जो होता है वो कह रहा होता है कि बस थोड़ा बहुत थक गया हूँ, इस वजह से थोड़ा-सा ये है। यहाँ पर रूकी जो होता है वो चलना स्टार्ट कर देता है और वो याद कर रहा होता है लूसीफर की सारी बातों को। मेफिस्टो जो होता है वो सारी चीज़ों को सुन रहा होता है। तब तक यहाँ पे रूकी जो होता है कह रहा होता है कि मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, और यहीं पे ये वाला सीज़न भी खत्म होता है। नेक्स्ट सीज़न भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट सीज़न कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी-प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।